हम लोग कक्षा 9 की गणित पढ़ रहे थे और अध्याय 2 के अंतर्गत प्रश्नावली 2.5 को हल कर रहे थे। इस वीडियो में हम प्रश्न 2 को हल करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो ये हमें गुणनफल दिए गए हैं प्रत्येक पॉइंट में, इनके हमें मान ज्ञात करना है और सीधे गुणा करके नहीं ज्ञात करना है। जैसे कि हम 107 का डायरेक्ट 103 में गुणा कर दें और हम मान ज्ञात कर लें, तो हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इनका मान ज्ञात करने के लिए हम एक सर्वसमका का प्रयोग करेंगे। देखिएगा सर्वसमका क्या होती है। तो सर्वसमका हमारी होती है एक्स प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है, बराबर होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस प्रकार से हमारी सर्वसमका होती है। चलिए देखिएगा, अब हम इसी सर्वसमका से पहले पॉइंट को हल करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा 103 और गुणा 107। तो हम 103 को लिख सकते हैं 100 प्लस 3। ठीक है, 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे तो हमें 103 मिल जाएगा। और 107 को अपन लोग लिख सकते हैं 100 प्लस 7। ठीक है, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। चलिए, अब जो हमारा सवाल है वो हमारे सर्वसमका की तरह बन चुका है। ठीक है, तो अब हम इस सवाल में सर्वसमका लगा सकते हैं। तो हमारे सवाल में एक्स की जगह पे कितना है, एक्स की जगह पे 100 है, ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे 7 है। ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 7। ठीक है, चलिए देखिएगा, तो हम इन लोग यहाँ पर लिख देंगे एक्स बराबर हमारा इस सवाल में 100 है और ए बराबर 3 है, बी बराबर 7 है। ठीक है, अब हम लोग इसमें सर्वसमका लगा देंगे 100 प्लस 3, 100 प्लस 7 और सर्वसमका लगाएंगे तो सर्वसमका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी होती है। तो एक्स का स्क्वायर होती है पहले, तो हम 100 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस ए प्लस बी होता है तो हम लोग 3 प्लस 7 कर देंगे, ए बी के मान रख दिए। और एक्स होता है तो एक्स की जगह पर हम 100 रख देंगे, क्योंकि एक्स बराबर 100 और प्लस ए इंटू बी होता है, यानी कि 3 गुणा 7। इस प्रकार से अब हम लोग आगे हल कर लेंगे। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1000, 100 का स्क्वायर का नहीं सॉरी 10,000। 100 का स्क्वायर का मतलब है 100 का गुणा 100 में। ठीक है, तो जब आप लोग 100 का गुणा 100 में करेंगे तो 10,000 मिलेगा। और यहाँ पर 7 3 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, 10 का गुणा 100 में करोगे तो हमें 1000 मिल जाएगा। ठीक है ना। अब चलिएगा, यहाँ पर 7 21 हो जाएगा गुणा करने पर, और यहाँ पर हम लोग 10,000 में से 10,000 में 1000 जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 11,000। 11,000 में हम लोग 21 पुनः जोड़ेंगे। ठीक है, फिर से जोड़ेंगे, 21 जोड़ देंगे तो हमारा 11,021 हो जाएगा और ये हमारे दूसरे पॉइंट का मान हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा इसमें हमने डायरेक्ट गुणा भी नहीं किया और हमारा हल भी हो गया सवाल। ठीक है, इस प्रकार से हल करेंगे। चलिए इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट भी हल कर लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट में 95 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100 और माइनस का 5 लिख सकते हैं। जब 100 में से 5 को घटाएंगे तो हमें 95 मिल जाएगा। और 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 96 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस के 4। अब आप लोग 90 प्लस 5 भी लिख सकते हैं और यहाँ पर 90 प्लस 6 भी, लेकिन यदि आप 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लिखेंगे तो आपका सवाल कठिन हो जाएगा। ठीक है, आपको गुणा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसलिए यदि हम 100 कर लेते हैं तो हमें गुणा करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, चलिएगा, अब हमारा सवाल पुनः सर्वसमका की तरह बन चुका है। सर्वसमका की तरह बन चुका है तो हम x बराबर 100 लिख सकते हैं, क्योंकि x की जगह पे 100 है हमारा, a की जगह पे -5 है और b की जगह पे -4 है। ठीक है, चलिएगा, अब हम लोग इसमें सर्वसमका लगाएंगे तो हम पहले 100 -5 कर लेंगे, 100 -4 कर लेंगे और अब हम इसमें सर्वसमका लगाएंगे। सर्वसमका एक्स स्क्वायर होती है तो हम 100 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x बराबर 100 है। और प्लस सर्वसमका a प्लस b होती है तो -5 और -4 कर देंगे। गुणा में 100, गुणा में x होता है तो गुणा में हम लोग 100 कर देंगे और प्लस a इंटू बी होता है तो a हमारा -5 है और b हमारा -4 है। अब हम लोग इसे हल कर लेंगे। इसका स्क्वायर हमारा 10,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है तो 9 हो जाएगा और 9 का गुणा 100 में कर देंगे तो हमारा माइनस का 900 हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों का गुणा होगा, माइनस माइनस वाली संख्या है तो यहाँ पर हमारी प्लस हो जाएगी और 4 पंचे 20 हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर जब हम लोग 10,000 में से 900 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 9,100, 9,100 बचेगा। और यहाँ पर हम 20 को और जोड़ेंगे। ठीक है, 9,100 बचेगा तो हम 20 को जोड़ना है। अब हम 20 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा 9,120 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा आंसर हो जाता है दूसरे पॉइंट का। अब हम लोग इसी प्रकार से तीसरे पॉइंट को भी हल कर लेते हैं। तो तीसरा पॉइंट हमारा 104 गुणा 196 है तो हम लोग तीसरे पॉइंट को यहाँ पर हल कर लेते हैं।
देखिएगा 104 को हम लोग, मैं तीसरा पॉइंट यहाँ पर उतार लेता हूँ एक बार। 104 गुणा 96 है। 104 को हम लोग 100 + 4 लिख सकते हैं और 96 को हम लोग 100 - 4 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसमें सर्वसम का लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा x की जगह पे 100 है, a की जगह पे 4 है, b की जगह पे -4 है। सर्वसम का लगाएंगे 100 + 4 100 - 4, सर्वसम का x² होती है तो x की जगह पे हम लोग 100 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस a भी होती है प्लस a b और गुणा में x होता है तो x का मान हमारे पास 100 है और प्लस a × b होता है तो 4 × -4 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसका मान एक है 10,000 होता है। 10,000 लिख दिया। यहाँ पर ये माइनस में ये प्लस में सेम संख्या है, कट जाएंगी, 0 हो जाएगा और 0 को गुणा 100 में होगा पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग ये -4 का गुणा 4 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -4 चौके 16। ठीक है, -4 चौके 16 और यहाँ पर जब हम लोग इसे 10,000 में से घटा देंगे तो हमारा बचेगा 9,984। ठीक है, इस प्रकार से हमारा बचेगा और ये हमारा तीसरे पॉइंट का आंसर हो जाएगा।